नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा और पूजा विधि बता रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। नाग पंचमी की कथा सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नाग देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें नागदेव की पूजा की जाती है। ओम नाग देवताभ्यो नमः, ओम नाग देवताभ्यो नमः ऐसा कह करके उनकी पूजा करें। दीवार पर नाग की आकृति काढ़ी जाती है या गाय के गोबर से नाग की आकृति बनाई जाती है। धूप दीप रोली मोली चावल पुष्प सभी के द्वारा नागदेव की पूजा करके और उनके सामने दूध रखा जाता है। फिर वहाँ पर बैठ कर के कथा सुनते हैं। कथा सुनने से धन धान्य घर में किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आता, किसी प्रकार का भय नहीं रहता और हर मनोकामना पूरी होती है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। 7 बेटों की शादी हो गई, जिसमें छोटी बेटे की जो बहू थी वह बड़ी ही धार्मिक प्रगति थी, पूजा पाठ करने वाली थी। कुछ समय बाद नागपंचमी वाले दिन बड़ी बहू ने सभी बहुओं से कहा कि घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने चलते हैं। सभी पीली मिट्टी लेने गई और जैसे ही खुरपी से उन्होंने पीली मिट्टी खोदना शुरू किया तो अंदर से एक नाग निकला। बड़ी बहू से मारने लगी तो छोटी बहू ने कहा कि इसको मत मारिए, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब उसने ऐसा कहा तो बड़ी बहू ने नाग देवता को जीवित छोड़ दिया। नाग देवता एक साइड को जाकर के बैठ गए। छोटी बहू ने नाग देवता से कहा कि तुम यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर के वह मिट्टी लेकर के चली गई। इधर नाग देवता बैठे रहे। छोटी बहू कामकाज में भूल गई कि मैं नाग देवता से कहकर के आई हूँ। दूसरे दिन उसे याद आई, वह सभी को लेकर के नाग के पास पहुँची। नाग देवता से क्षमा याचना करने लगी। नाग देवता ने कहा कि तूने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं डसूंगा, लेकिन तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई बन जाओ। नाग देवता ने कहा कि तूने जैसा कहा वैसा ही होगा, आज से मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है, जब भी तू मुझे पुकारेगी मैं आ जाऊँगा। काफ़ी समय के बाद नाग देवता एक दिन इंसान का रूप धारण करके और छोटी बहू के घर आए और उसने छोटी बहू से अपने घर चलने के लिए कहा। बड़ी बहू बोली कि इसका तो कोई भाई नहीं था, यह भाई कहाँ से आ गया। उसने कहा मैं दूर का रिश्तेदार हूँ। उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और छोटी बहन बहू को नागदेव के साथ भेज दिया। जब रास्ते में दोनों जा रहे थे तो नाग देवता ने कहा कि बहन मैं वही नाग देवता हूँ जो तूने उस दिन मुझे मेरी जान बचाई थी। नाग देवता उसे लेकर के अपने घर पहुँचे तो बहन नाग देवता के घर को देख करके बड़ी अचंभित हुई। बड़ा विशाल भवन था, सोने चांदी के खम्भ थे, चारों तरफ हीरे जवाहरात थे। वह वहाँ रहने लगी। एक दिन नाग की माता पूजा करने के लिए जा रही थी तो उसने बहू से कहा कि तू भाई को दूध पिला देना, नाग को दूध पिला देना। उसने कहा ठीक है। छोटी बहू ने नाग को दूध पिलाया तो वो गर्म पिला दिया, जिससे उसका गला जल गया। उसे क्रोध आया, नाग की माँ को बड़ा क्रोध आया। नाग ने कहा कि इससे भूलवश हुआ है, इसे क्षमा कर दो, अब इसको विदा कर देना चाहिए। नाग ने बहुत सा धन जेवर आदि देकर के बहन को विदा किया, छोटी बहू को विदा किया। वह घर आई,
बड़ी बहू ने देखा कि ये तो बड़े हीरे जवाहरात सोने आदि लेकर के आई है। उसने कहा कि जब इतना सोना और वो लेके आई है तो झाड़ने के लिए भी सोने की झाड़ू होनी चाहिए। उसने अपने भाई से कहा, उसने उसको सोने की झाड़ू भी दे दी। नाग ने छोटी बहू को एक हार भी दिया था। उस हार की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे यह बात रानी के कानों तक पहुंची तो रानी ने राजा से कहा कि मुझे वही हार चाहिए। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि उस सेठ से जाकर के कहो कि हमें वह हार चाहिए। सेठ ने जाकर के उस छोटी बहू से हार लिया और मंत्री को दे दिया। उसी समय छोटी बहू ने नाग को स्मरण किया। नाग देवता आ गए। उसने कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है? उसने कहा कि मेरा हार रानी ने मंगा लिया है, तुम ऐसा करो जब वह पहने तो वह नाग बन जाए। सर्प ने कहा कि तुम का जैसा कहती हो वैसा ही होगा। इधर रानी ने जैसे ही हार पहना, हार पहनते ही वह नाग का हो गया। वह नाग की आकृति में आ गया। उसने चिल्ला करके उसे फेंका। जैसे ही जमीन पर फेंका वह दोबारा से हीरों का हार बन गया। उसने दोबारा पहना तो वह फिर नाग बन गया। राजा ने तुरंत उस मंत्री से कहा कि जा कर के उस सेठ की बहू को लेकर के आओ। मंत्री ने उस सेठ की बहू को लेकर के आए। सेठ घबरा रहा था, पता नहीं राजा क्या दंड देगा। राजा ने कहा, तूने ऐसा क्या जादू टोना किया है जो मेरी पत्नी ने हार पहना तो वह नाग बन गया? छोटी बहू बोली, महाराज क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, अगर इसे कोई पहनता है तो ये नाग बन जाता है और जब मैं पहनती हूँ तो ये हार बन जाता है। राजा ने कहा, इसे मेरे सामने पहन करके दिखाओ। रानी ने जैसे हार पहना तो वह नाग बन गया और रानी ने उतार करके उस बहू को दिया। बहू ने पहना तो वह हीरे जवाहरात का बन गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने रानी को वह हार, रानी से हार लेकर के बहू को हार दे दिया और बहुत सा धन भी दिया। बहुत सा धन दे करके उसको विदा किया। वह अपने घर आ गई। तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जब वह हार लेकर के आई थी, सोना चांदी लेकर के आई थी, तो उसकी जेठानी को बड़ा ईर्ष्या हुई और उसने उसके पति को कहा, देखो ये पता नहीं कहाँ से धन लेकर के आई है। उसके पति ने उसे डांट करके कहा तो उसने अपने भाई को याद किया और नाग ने आकर के सारी घटना बताई कि अगर तुम कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। वह प्रसन्न हुआ, उसने नाग से क्षमा याचना की और उसी समय से सभी लोग नाग पंचमी का त्यौहार मनाने लगे। इस दिन सभी स्त्रियां नाग को भाई मान करके पूजा करती हैं और नाग देवता सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल नाग देवता की जय।